पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग और मीम्स की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक हमले के बाद जनरल मुनीर गायब हैं। इन अपुष्ट रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख या तो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं या फिर रावलपिंडी में एक बंकर में छुपे हैं, जबकि देश के राजनीतिक नेताओं ने भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी दोगुनी कर दी है। हालांकि जैसे ही चर्चा तेज हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जनरल मुनीर की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ 26 अप्रैल को एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए तस्वीर पोस्ट कर दी। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी। आरजू काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो तमाम मीम्स चल रही हैं और पाकिस्तान में भी ये बहुत चर्चा है कि इस तरह जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके भाषण भी हमने सुने पहले, जिस पर आपने भी प्रोग्राम्स किए थे, जिसमें वो काफ़ी बंटवारे की भी बात कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ हैं आसिम मुनीर? लेकिन जहां तक आप लोग न्यूज़ चला रहे हैं या सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से ना तो वो कहीं भागे हैं और ना ही कहीं छुपे हैं, बल्कि जाहिर है कि भारत के साथ इस वक्त टेंशन चल रही है और कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर के ऊपर कोई चेक पोस्ट है जो आपकी साइड पे, उसके ऊपर भी उसको टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो यहाँ पर न्यूज़ है। उसके बाद आज शाम को 7 बजे जो है DGISPR और साथ ही सारे सागदार साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो एक प्रेस के साथ बात करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग देंगे और उसमें वो डिटेल्स बताएंगे कि कौन सा अटैक किया गया है भारत की तरफ से या भारत की तरफ हमारे हमारे लोग जो गए। तो ये चीज़ जो है ये शाम को 7 बजे के बाद हम आपको बता पाएंगे। लेकिन जहां तक आर्मी चीफ की बात है, तो ये बात तो खैर मुझे नहीं लगती, ना तो तो वो कहीं भागे हैं आरजू, और ना ये ही छुपे वहाँ हैं। से खुद भी काफ़ी मीम्स ऐसे होने लगे और ये भी होने लगा कि भाई लोगों को वहाँ छोड़कर खुद आसिम मुनीर जो हैं वो गायब हैं। तो इस तरह की जो चर्चा है या वहाँ पे जो मीडिया है उसमें क्या हो रहा है और इस तरह की मीम्स की क्या वजह रही हो? देखिए, इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो आर्मी के अगेंस्ट हैं। वो इस वक्त इमरान खान जेल में है और इमरान खान के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बैठ के, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो स्पेशली इस तरह की जो है वो सोशल मीडिया पे टारगेट किया करते हैं। मैं कोई कभी आपने देखा होगा कि मैं अक्सर क्रिटिसाइज करती हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी, आर्मी को भी, लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं मान सकती कि आर्मी चीफ जो है वो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे ऐसे टाइम पे जब किसी भी तरफ से हमारे ऊपर अटैक चल रहा है। लेकिन इमरान खान की पार्टी क्योंकि पहले भी ये सब कुछ करती रही है और काफी ज्यादा वो एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो यही समझा जा रहा है कि उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये हो रहा है। तो ये इमरान खान की पार्टी की चूंकि नाराज़गी है और इस वजह से आप कह रही हैं कि ये हो रहा है, लेकिन इस वक्त में जाहिर है कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है वो नहीं पता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तमाम, जैसे पाकिस्तान के ही एक मंत्री की तरफ से एक बयान आया कि भारत जो है वो कुछ घंटों में हमला कर रहा है, इस तरह की अनाउंसमेंट भी हुई। तो एक केओस, एक अफरा तफरी है या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके ऊपर कहीं कोई बातचीत या कुछ भी हुई है? देखिए, जो गवर्नमेंट है वो तो डेफिनेटली मीटिंग कर रही है और साथ ही साथ जो फोर्सेस के लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग कर रही है। और रात में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 बजे के करीब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, अता ताड़ साहब, उन्होंने एक अपना ये कि मीडिया से बात की थी और उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि 24 से 36 आवर्स के अंदर जो है भारत जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। वो उसकी उनकी वजह मुझे ये लगी है इतनी लेट नाइट बात करने की, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद बताना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उर्दू में भी बात की और उसके बाद उसी अपनी बात को उन्होंने इंग्लिश में भी रखा। तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका, यूरोप या दूसरी कंट्रीज को ये बताना चाह रहे थे कि भारत की तरफ से हमको ये खतरा है। बाकी उन्होंने जाहिर है जैसे बात की, तो पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और कहा यही जा रहा है कि जो बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं या मौजूद थे उन्हें हटाया गया है। और आपकी तरफ की जो खबरें आ रही हैं वो भी यही बताया जा रहा है कि LOC के पास जो लोग हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो इस वक्त डेफिनेटली इस वक्त माहौल ज़रा टेंस है। और जैसे कि अता ताड़ साहब ने कहा है, अब चाहे वो गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो या उनको कोई गलत खबर मिली हो, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक उन्हें मिली है तो वो बिल्कुल ही अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट थे और उनका कहना था कि जो इंटेलिजेंस ने उनको बताया है उसके ऊपर उन्हें पूरा यकीन है
कि 24 से 36 आवर्स के अंदर जो है भारत अटैक कर सकता है, और दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि ये अटैक ना हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आए। और इसके ऊपर ये भी हो रहा है कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की भी एक तरह से खबर यहाँ चलाई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर बात करें और बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब ना करें। इस बीच में ये भी खबर आई कि चूँकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो इस तरह की वो काफ़ी दिनों से आपने लगातार हम सब ने रिपोर्ट्स देखी है कि वो बुरी हालत में है और लोन्स और ग्रांट्स के ऊपर हैं, और इस वक्त में टर्की से लेकर दूसरे देशों के सामने जाकर पाकिस्तान जो है वो एक लोन की अपील भी कर रहा है, मदद की अपील कर रहा है ताकि वो जंग की सूरत में जंग लड़ पाए। देखिए, जंग लड़ने की जो है सूरत, वो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस वक्त है। चाहे हमें लोन मिल भी जाए, और मुझे नहीं लगता कि जंग के लिए लोन मांगा जा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी, आपको पता है कि केपी के साइड से भी एक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने टीटीपी को लेकर। उसके साथ बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे में अगर भारत के साथ भी जंग हुई तो डेफिनेटली पैसा तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है 3-3 4-4 फ्रंट पे नहीं लड़ सकता, जी, और होना भी नहीं चाहिए। जो इस वजह से शायद रोकने की कोशिश की जा रही जी है। आरजू, एक आखिरी सवाल, आपने जो अभी बात कही वो इंटरनल डिसेंट जो है वो वहाँ पे टकराव खींचतान जो है वो उसकी वो इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि आपने सही कहा कि कई फ्रंट पे जंग खुली हुई है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, जिसमें बलूचिस्तान की बात है, काफ़ी अलगाववादी मूवमेंट्स वहाँ पर हैं, या तो वो उन सब को डील करना भी एक अपने आप में चुनौती इस वक्त है। और ये इमरान खान की भी बात आपने की, तो इंटरनल डिसेंट्स कई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत से चैलेंजेस ऑलरेडी पाकिस्तान फेस कर रहा है, और ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी एक टेंशन बन गई, अटैक हुआ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फोर्सेस को भी संभाला लेना। अब ये और बात है कि ये कह दें कि जी हम तो बड़ा जज्बे के साथ लड़े, लेकिन जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती या लड़ी जाती। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत इसी बात की है कि भारत के साथ जो है वो डायलॉग हो, और किसी किस्म का अटैक या मज़ीद टेंशन ना बढ़े। इसलिए कि ऑलरेडी टीटीपी तो किसी तरीके से, आपको मालूम है, काबू नहीं आ रही। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर अटैक चल रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो सिचुएशन है वो भी सभी को मालूम है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी जी, शुक्रिया आपका आरजू काज़मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने माने विचारक और लेखक आचार्य प्रशांत ने कहा है कि जो भी करना है अपने मन से करना है, किसी के भड़कावे में आकर नहीं। उनसे पहलगाम वाले मामले पर सवाल पूछा गया था। चीज तो ये कि गीता, वेदांत, अध्यात्म, जिसको सबसे पहले हटाते हैं मन से वो है डर। डरना नहीं है। कैसा डर? क्या खो जाना है? वेदांत आपसे कहता है कि आप वो हो जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते और अग्नि भी जिसे जला नहीं सकती है। तो सामने कोई खड़ा हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें खड़ी हों, डरने की कोई वजह नहीं है। जब हम ओम शांति 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 कहते हैं ना, तो तापत्रय है। उपनिषदों के शांति पाठ का समापन होता है 3 बार शांति कहने से, ओम शांति शांति। वो तापत्रय है, माने 3 तरीके के ताप। ताप माने बिल्कुल गर्म हो गए हैं, प्रतिक्रिया चल गई है, एक भावनात्मक आवेग आ गया है। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं विगत ज्वर। कहते हैं कि गर्मी में कोई काम नहीं करना, युद्ध पूरा लड़ना और अंत तक लड़ना है, लेकिन विगत ज्वर होकर के। ज्वर माने बुखार, है ना, कि सामने वाले ने कुछ करा और उसने करा ही आपको भड़काने के लिए है, और आपने प्रतिक्रियावश फिर कुछ कर दिया। वो तो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया करें। हम जो करेंगे अपने बोध से करेंगे, अपनी समझ से करेंगे, उसके कहे अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसके चाहे अनुसार हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इमोशनल रिएक्टिविटी, इसको गीता कहती है कि रोको।